नमस्कार दोस्तों, RRC जीके एजुकेशन करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हो गया 27 अक्टूबर 2024। 27 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आए जो आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही सहायता और हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को लास्ट एंड तक ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण IMP क्वेश्चन है जो MCQ के तरह आपको जीके में हेल्प करेगा। आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, उद्घाटन खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक कहां आयोजित किया जाएगा। तो मोस्ट IMP पहला ही क्वेश्चन है। आपको बताता हूं कि ये खो खो जो विश्व कप है 13 से 19 जनवरी 2025 तक का जो आयोजित किया जाने वाला है वो नई दिल्ली में किया जाने वाला है। ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, न्यू दिल्ली। तो ये IMP है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसमें बताया कि नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा उद्घाटन ये खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 में। जो भारत के प्राचीन खेलों में से एक खो खो के इस विश्व कप का उद्घाटन संस्करण का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, खो खो विश्व कप की आधिकारिक टैगलाइन क्या है। ठीक है, ये भी ओलंपिक से रिगार्डिंग है और मोस्ट IMP है। अब ये टैगलाइन जो है खो खो का क्या है वो आप पूछा गया है इसमें। ठीक है, इसमें बताता हूँ कि खो खो विश्व कप आधिकारिक टैगलाइन जो है हैश द वर्ल्ड गोज खो। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, हैश द वर्ल्ड गोज खो। इसमें बताता हूँ कि ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला है। 2025 में खो खो विश्व कप पहले संस्करण में मेजबानी करेगा। जो भारतीय खो खो महासंघ KKFI ने आज पहली बार होने वाले खो खो विश्व कप के लिए लोगो और टैगलाइन का अनावरण किया। यह टूर्नामेंट अगले साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवात दाना 25 अक्टूबर 2024 को तटीय ओडिशा में कहाँ टकराया था। ठीक है, तो ये 25 अक्टूबर को जो तटीय ओडिशा में जो टकराया था ये भीतरकणिका और धमरा में टकराया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीतरकणिका और धमरा में टकराया था। आप चित्र में देख सकते हो। ठीक है, इसमें आपको बताता हूँ कि भीतरकणिका और धमरा दाना तूफान शुक्र को रात करीब 12:05 पर ओडिशा में केंद्रपाड़ा के भीतरकणिका और भद्रक जिले के धामरा के बीच पहुंचा। उस दौरान हवा की गति करीबन 110 किलो प्रति घंटा हो चुकी है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है जस्टिस संजीव खन्ना को। ठीक है, आप देख सकते हो चित्र में। तो ये जस्टिस संजीव खन्ना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना ये केंद्र सरकार ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। जो न्यायमूर्ति खन्ना 11 नवंबर को भारत के 51 मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल 13 मई 2025 तक लगभग 7 महीने का होगा। वर्तमान CJI DY चंद्रचूड़ ने केंद्र को पत्र लिख करके दूसरे वरिष्ठ न्यायमूर्ति खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए समझौता किया गया हुआ है NVIDIA को। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NVIDIA। अब इसमें बताता हूँ कि ये मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के भारत के AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए अमेरिकी चिप निर्माता NVIDIA के साथ एक समझौता किया है। इसकी घोषणा मुंबई में NVIDIA AI समिट 2024 के दौरान की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा,
भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को, ठीक है, भारत सरकार नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है इनको। तो वो बता दो कि स्वीडन को नियुक्त किया गया हुआ है। तो नीना मल्होत्रा को किस देश ने, तो स्वीडन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। स्वीडन देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है इन्हें। भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया, जो डॉक्टर मल्होत्रा 1992 बैच की एक प्रतिष्ठित भारतीय विदेश सेवा अधिकारिक है, जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में कार्यरत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को सौर फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया है। तो ये आपको बताता हूँ कि फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत किया गया हुआ है असम को, असम राज्य को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें था कि असम जो राज्य है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने असम के कार्बी आंगलोगो जिले में 500 मेगावाट डिग्री से जुड़े सौर फोटोवोल्टिक पीवी सुविधा के विकास के लिए 434.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। एडीबी की स्थापना साल 1966 में की गई थी। कौन से साल में, तो 1966 में इनकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और की देश के बीच में आयोजित किया जाता है। तो ये सिंगापुर में किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश में बीच आयोजित किया जाता है। आपको बताता हूँ कि ये एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2024 सिंगापुर देख सकते हो इसमें। सिम्बेक्स 2024 का आयोजन 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है, जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। इसका मरीन फेज 28-29 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। कुछ आपको मोस्ट आईएमपी जो क्वेश्चन थे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कौन कौन से मोस्ट आईएमपी है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वापस से आपको रिवर्स करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ही क्वेश्चन 2 आ गए हैं और थर्ड नंबर ये रहा, चक्रवात दाना 25 अक्टूबर 2024 के तटीय ओडिशा में कहाँ टकराया था, इस तरीके से पूछ देगा, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 25 अक्टूबर 2024 को तटीय ओडिशा में जो टकराया था, तो कहाँ पे टकराया था, ये भीतरकनिका और धमरा में टकराया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चक्रवात दाना 25 अक्टूबर 2024 को तटीय ओडिशा कहाँ टकराया था, तो भीतरकनिका और धमरा जिले में ये टकराया था। ये नोट्स भी आप अगर ये नोट कर लेते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये नोट्स आपको इसमें बताया गया है क्लियरली आपको। दाना तूफान शुक्रवार को रात करीबन 12:05 पर ओडिशा में केंद्रपाड़ा के भीतरकनिका और भद्रक जिले के धमरा के बीच पहुंचा और उस दौरान हवा की गति कितनी हो चुकी थी, तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी है, जो आपको मैं बता देता हूँ, रिपीट करता हूँ। उद्घाटन खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आने वाले एग्जामों में महत्वपूर्ण रहेगा आईएमपी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, जो नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। और सेकेंड सेम टू सेम ही है, इसमें इस तरीके से पूछा गया है कि खो खो विश्व कप की आधिकारिक टैगलाइन क्या है। तो टैगलाइन आपको याद रखना है, खास करके टैगलाइन देख लीजिए। राइट आंसर है इसका डी, हैज़ द वर्ल्ड गोस्ट खो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर डी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। हैज़ द वर्ल्ड गोस्ट खो, ठीक है।
नोट्स भी देख सकते हो। भारत 2000 मेज़बानी की गई थी। भारत में 2025 में खो खो विश्व कप के पहले संस्करण में मेज़बानी करेगा, ठीक है, 2025 में करेगा। भारतीय खो खो महासंघ KKEFI ने आज पहली बार होने वाली खो खो विश्व कप के लिए लोगो, टैगलाइन और अनावरण किया है। जो ये टूर्नामेंट अगले साल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट IMP ये सब है। आप IMP के तरफ लिख कर के इसको सेव करिएगा और नोटपैड में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, ठीक है। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में, तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।